यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे शहर इरपिन से यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि इरपिन में यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना पर हमला किया है। दावों का दौर लगातार चल रहा है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है, जो जानकारी अब से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने दी, कि 4000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है यूक्रेन ने। लेकिन जो ये शहर है इरपिन, ये बिल्कुल राजधानी कीव से सटा हुआ है और यहां से खबर ये आ रही है कि रूसी सेना पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया है। लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो अलग अलग जगह से आ रही है। यूक्रेन के 2 बड़े शहर हैं जिन पर दावा कर रहा है रशिया कि उन्होंने कब्जा कर लिया है। उनमें से एक खार्किव है। इसके अलावा कीव से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं कहीं से उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है। गोलीबारी दोनों तरफ से लगातार चल रही है। अगर रूस हमलावर है तो यूक्रेन भी डटकर जवाब दे रहा है। पलटवार की भी लगातार अपडेट्स हमें मिल रही हैं। यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उस तक अभी भी रूसी सैनिक नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तक कि यूक्रेन के कुछ मंत्री अब उकसाकर पूछ रहे हैं रशिया से कि आप तो ये दावा करते थे कि 2 घंटे में कीव को अपने कब्जे में कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यूक्रेन डटकर टक्कर दे रहा है। यूक्रेन के सैनिक भी बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रशिया के न सिर्फ 4000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन इस लड़ाई में, इस जंग में भारी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं रूस को। तो यूक्रेन पर हमले के बीच अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों की जमकर तारीफ की है। उसका भी जिक्र कर लेते हैं। पुतिन ने रूसी सेना की पीठ थपथपाते हुए कहा है कि यूक्रेन में उनकी सेना जो ड्यूटी निभा रही है उससे वो प्रभावित है, यानी कि वो खुश हैं अपनी सेना के काम से। अब तक आज 4था दिन है इस युद्ध का। और अब मैं सीधा जाना चाहूंगी मेरे सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो दिल्ली से लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। जो भी स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं रूस के, उनसे क्या जानकारी मिल रही है? नीरज, अब देखिए, पुतिन तो खुश हैं अपनी सेना के काम से, लेकिन वहीं यूक्रेन दावा कर रहा है कि 4000 से ज्यादा रशियन सैनिकों को मार गिराया है। देखिए प्रीति, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि दावे और दोनों तरफ से हो रहे हैं, तो ये सिर्फ लड़ाई जो है मिलिट्री वॉरफेयर नहीं है, ये इन्फो वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी है। और ये जो इसका इस्तेमाल भी होता है, जो भी लड़ाई होती है आज के आधुनिक युग में, उसमें जो है ये हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही पक्ष जो है, दोनों ही देश, दोनों ही सेनाएं इस तरह से दावे करती है। जैसे कि आज रूस की सेना ने दावा किया कि अब तक 1000 स्ट्राइक जो है रूसी सेना जो है यूक्रेन के ऊपर कर चुकी है, जिसमें उन्होंने बताया कि दर्जनों जो फाइटर जेट्स उन्होंने मार गिराए हैं। करीब 36 बताए हैं, जिसमें से 27 या 28 तो खड़े हुए विमान है और 8 जो है आसमान में है। 200 से ज्यादा टैंक उन्होंने तबाह कर दिए हैं। दूसरा, जहां तक राष्ट्रपति पुतिन की बात है रूस की, क्योंकि आज जो है रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस डे भी है, जिसको वो मनाते हैं। और जो हम लोग देख रहे हैं यूक्रेन में जो मेनली जो ऑपरेशंस की जा रहे हैं, जैसे कि पुतिन ने भी कहा था अपने शुरुआत वाले भाषण में, पहले दिन वाले में जब आक्रमण किया था यूक्रेन पर, कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस, और आज उनका स्थापना दिवस है स्पेशल ऑपरेशंस का। इसीलिए उन्होंने जो है बधाई दी, जिस तरह से उनके जो सैनिक हैं और खासतौर से जो पैरा ट्रूपर्स हैं, जो अपना इस तरह के ऑपरेशंस कर रहे हैं, चाहे दोनेत्स्क को, लुहांस्क को। और ये बात और देखनी होगी कि रूस की जो सेना है, उनके जो प्रवक्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ इन इलाकों के बारे में बात करते हैं, कीव के बारे में। नीरज, देखिए, अपनी पीठ तो थपथपाएंगे ये पुतिन, लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये इन्फो वॉर भी है, ये प्रोपेगेंडा वॉर भी है। तमाम अपडेट्स हम देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।